आपके सामने है क्लास 7 इंग्लिश न्यू इमेज चैप्टर 9 एड्रिफ्ट एट सी। और वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स को देखने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप स्टोरी को जान पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स में दिस इज़ अ टेल दैट टेक प्लेस एट द नॉर्थ अमेरिका। यानी ये कहानी कहाँ हुई थी? नॉर्थ अमेरिका में। क्वेश्चन सेकंड, रिचर्ड पार्कर वाज अ बंगाल टाइगर। थर्ड नंबर, रिचर्ड पार्कर लुक्ड स्मॉल एंड हेल्पलेस टू द नरेटर व्हेन ही वाज ड्राइंग। जब रिचर्ड पार्कर डूब रहा था तो बड़ा ही लाचार और बड़ा ही छोटा लग रहा था। क्वेश्चन फोर, द नरेटर टुक द लाइफ बॉय एंड थ्रू इट इन अ रिचर्ड पार्कर्स डायरेक्शन। नरेटर ने लाइफ बॉय को लिया और उसको रिचर्ड पार्कर की डायरेक्शन में पानी में फेंक दिया। फिफ्थ नंबर, द नरेटर ग्रैब्ड एन ओर एंड थ्रस्ट इट एट द रिचर्ड पार्कर। यानी नरेटर ने एक ओर उठाया, एक चाबुक जिससे नाव को आगे बढ़ाया जाता है, उससे को लेकर रिचर्ड पार्कर की डायरेक्शन में उसको उससे वार किया। सिक्स, रिचर्ड पार्कर रोज अनस्टेडली एट दी ऑन दी टारपुलिन। रिचर्ड पार्कर एक टारपुलिन पर बड़ा ही कपकपाते हुए सहमे हुए सा खड़ा हुआ था। अब आती हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिचर्ड पार्कर? रिचर्ड पार्कर कौन था? रिचर्ड पार्कर एक बंगाल टाइगर था जो शिप पर पाई के साथ, पाई नाम की एक व्यक्ति के साथ लाइफ बोट पर फंसा हुआ था। क्वेश्चन सेकंड, हाउ डज द नरेटर रिमेंबर हिज फैमिली मेंबर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रिसिस। यानी मुसीबत के समय में, परेशान इस खतरनाक समय पर नरेटर अपने परिवार को कैसे किस तरीके से याद कर रहा था। The narrator grieves for his family member as he realized that they did not survive unlike him. He remembered his mother as his guardian angel, his father as a worry ward, and his brother as a hero. नरेटर अपने परिवार को याद करते हुए बड़ा ही दुख महसूस कर रहा था जब उसे पता चला कि उसका पूरा परिवार उसकी तरह नहीं बच पाया है। उसने अपनी माँ को एक गार्डियन एंजल, एक देवी की तरह याद किया, और अपने पिता को ऐसे याद किया जैसे वो बहुत ज़्यादा उसकी चिंता करते हैं, और अब उसका भाई उसके लिए एक हीरो की तरह था। क्वेश्चन नंबर 3, इज द नरेटर वांटेड ड्यूरिंग द क्रिसिस। इस दुर्घटना में क्या नरेटर को चोट आई? द नरेटर वॉज नॉट फिजिकली वाउंडेड इन एनी वे बट ही हैड एन एक्सपीरियंस इंटेंस पेन, रिपिंग ऑफ द नर्व्स एंड ईच ऑफ द हर्ट। यानी कि नरेटर को फिजिकली कोई चोट नहीं आई थी, उसके शरीर पर कोई चोट नहीं लगी थी, पर लेकिन फिर भी उसे गहरे दर्द का सामना करना पड़ा। वो दर्द जो उसकी नसों का था, यानी उसकी नसों का, उसकी धड़कनों का जो उसे दुख महसूस हो रहा था, उस दर्द को वो महसूस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब रिचर्ड पार्कर्स रिएक्शन ऑन सीइंग द लाइफ बॉय। लाइफ बॉय को देखकर रिचर्ड पार्कर उस टाइगर का के रिएक्शन क्या थी? रिचर्ड पार्कर वेंट टू फार बट द साइट ऑफ द लाइफ बॉय फ्लाइंग हिज वे गेव हिम होप। रिचर्ड पार्कर वैसे तो बहुत दूर था, जब उसके पास वो लाइफ बॉय गिरी उड़ कर आती हुई, तो उसको एक उम्मीद मिल गई, एक आशा मिल गई। He revived and started beating the water with vigorous desperate stroke. उसने पूरी साहस से, पूरी ताकत लगाकर पानी पर अपने पैरों से वार करना शुरू कर दिया। आफ्टर द शिप सिंक फ्रॉम हिज लाइफ बॉय, पाई सी रिचर्ड पार्कर इन द वाटर एंड थ्रो हिम अ लाइफ बॉय। ये तब हुआ था जब शिप डूब रही थी, शिप डूब गई थी और लाइफ बोट पर फंसा रिचर्ड पाई जो है रिचर्ड पार्कर को बचाने के लिए एक लाइफ बॉय उसके सामने फेंकता है। आप इस आंसर को छोटा करने के लिए यहाँ तक भी लिख सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा मैंने ज़्यादा लिख दिया था, इसको काट देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द नरेटर चूज टू डू इन द एंड। आखिर में नरेटर ने क्या चूज़ किया कि वो क्या करेगा? द नरेटर रियलाइज हिज फूलिशनेस ऑन हेल्पिंग द वाइल्ड एनिमल्स सच एज अ टाइगर। द मोमेंट इट हैपन द नरेटर इज अटेम्प्ट टू सेव हिमसेल्फ जंप ऑफ द बोट ऑन द लाइफ बॉय इन द सी। जब नरेटर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने क्या कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहा है एक जंगली जानवर को बचाकर, जैसे कि एक टाइगर जो उसके लिए खतरनाक है, ऐसा समझने का आने पर नरेटर ने अपने आप को एक जंप कराया और वो बोट से, लाइफ बोट से सीधा समुद्र में कूद गया जहाँ पर लाइफ बॉय पड़ा हुआ था। यानी लाइफ बॉय पर ही अपने आप को बचा लिया उसने। आंसर नंबर 3 का फर्स्ट, व्हाट डू यू थिंक द नरेटर सडनली चेंज हिज माइंड अबाउट सेविंग रिचर्ड पार्कर। आपको क्या लगता है कि नरेटर ने अपना मस्तिष्क, अपना मन क्यों बदल लिया रिचर्ड पार्कर को बचाने के लिए? The narrator changed his mind in saving the tiger and was trying to push the tiger away from the boat. He thought he realized was foolishness.
He was of saving the tiger and thought, if I save the tiger, it might eat me. He did not save the tiger. तो मतलब इसमें लिखा हुआ है कि नरेटर ने अपना मन तब बदला जब उसे उसने वो मतलब नरेटर अपना मन बदल कर टाइगर को बचाने के सिवाय बल्कि उसे धकेल रहा था बोट से दूर जा रहा था उससे, क्योंकि उसे रियलाइज़ हो गया था, उसे महसूस हो गया था अपनी गलती का कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है एक टाइगर को बचाकर। अगर उसने इस टाइगर को बचा लिया तो वो शायद इसी को आकर खा ले, इसलिए उसने टाइगर को नहीं बचाया। सेकंड नंबर, एवरीथिंग दैट द नरेटर वैल्यू इन लाइफ हैज़ बीन डिस्ट्रॉय। कि हर चीज़ नरेटर की जो भी उसके जीवन में कोई मायने रखती थी, कुछ वैल्यू थी उसकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई। वाई डू यू थिंक द नरेटर स्टिल डज नॉट वांट टू गिव अप ऑन द लाइफ। कि ज़िंदगी पर की सारी खुशियाँ उसकी तबाह होने के बावजूद भी नरेटर ने यानी पाई ने ज़िंदगी से हार क्यों नहीं मानी। रीज़न 1 है यहाँ पे, मैंने रीज़न 2 लिखे हैं, आपको जो रीज़न अच्छा लगे वो लिख सकते हो। फर्स्ट रीज़न, पाई फील नॉट ओनली द इंस्ट्रक्टिव डिज़ायर टू लिव। पाई सिर्फ जीना ही नहीं चाहता था, उसके अंदर एक इच्छा ही नहीं थी, एक जुनून ही नहीं था जीने का, बट ऑन आल्सो अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। बल्कि उसके अंदर भगवान में आस्था भी थी। विच इंसिस्ट ही नॉट गिव अप, जिसकी वजह से उसने जल्दी से हार नहीं मानी। जस्ट एज ही हैज़ फेन इन गॉड, पाई हैज़ फेथ इन हिमसेल्फ। जैसे कि भगवान में विश्वास था उसे ही वैसे ही उसको अपने आप में भी विश्वास था। तो इस वजह से जब अपने आप पर भरोसा, अपने आप पर विश्वास और एक जीने की इच्छा होने की वजह से उसने हार नहीं मांगनी। सेकंड रीज़न है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव पीपल विल नीड द हेल्प ऑफ रीज़न। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए किसी ना किसी इंसान के पास कोई ना कोई कारण होना चाहिए। रीज़न हेल्प टू डिस्कवर एंड रिकॉग्नाइज देयर लिमिटेशन। कि किसी न किसी वजह से ये सारी कारण मतलब दुर्घटना या फिर ये कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें अपने अंदर की लिमिटेशन के बारे में पता चलता है। रीज़न हेल्प पाई टू डिस्कवर हाउ लिमिटेशन वेन ही इज़ इन स्ट्रगल। यही कारण था कि इन्हीं कारणों से पाई को अपने संघर्ष के समय पर अपनी लिमिटेशन, अपनी सहन शक्ति के बारे में पता चला कि वो कितना सहन कर सकता है। द लिमिटेशन मेक पाई टू सर्वाइव, और यही लिमिटेशन कि उसके अंदर की जो शक्ति है उसने ही उसको बचाए रखा। लास्टली रीज़न हेल्प पाई टू मेक अ वाइज डिसीजन व्हेन ही इज़ इन स्ट्रगलिंग। और यही वजह थी, यही कारण थे कि यही लिमिटेशंस को जानकर पाई जो है एक सही डिसीज़न ले पाया, एक सही फैसला ले पाया और अपनी संघर्ष से वो बच पाया। ठीक है, तो ये यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी है इस बारे में कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना। और साथ ही अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक मिलेगा। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली नई न्यू वीडियो में। बाय बाय।